अली अमीन गंडापुर के खैबर पख्तूनख्वा हाउस में दाखिल होने और निकलने की फुटेज सामने आ गई। गंडापुर को केपी हाउस के गेट से दाखिल होते हुए देखा जा सकता है। सीसीटीवी फुटेज में भी देखा जा सकता है कि काले कपड़ों में मलबूस अली अमीन गंडापुर खैबर पख्तूनख्वा हाउस में 3:24 पर दाखिल हुए। 4 बजे अली अमीन गंडापुर को अकबी दरवाजे से बाहर जाते हुए देखा जा सकता है। गंडापुर 40 मिनट से भी कम वक्त तक केपी हाउस इस्लामाबाद में रहे और अपनी मर्जी से वहां से मुकम्मल सिक्योरिटी हिसार में मफरूर हो गए। गंडापुर के भाई फैसल अमीन की ऑडियो कॉल भी मंजर आम पर आ गई। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा हाउस में काली शलवार कमीज में दाखिल हुए और लिबास तब्दील करके रवाना हो गए। ना वो हमारी हिरासत में है, ना वो पाकिस्तान के किसी इदारे की हिरासत में है। वो इस टाइम हमने 2-3 रेड्स कंडक्ट किए थे। रात भी जहाँ पे हमें शक था कि वो मौजूद होंगे, वो वहाँ पे नहीं थे। और अभी भी हमने काफ़ी हद तक नाकाबंदी की हुई है कि वो जैसे ही पुलिस ने 3-4 जगहों पे जहाँ पे भी हमें मिले, वो डेफिनेटली जो पुलिस की रिक्वायरमेंट है वो पूरी होगी। अली अमीन गंडापुर पुलिस समेत किसी और इदारे की हिरासत में नहीं। गंडापुर भागे हुए हैं, इस्लामाबाद में हुए तो ढूंढ लेंगे। पकड़ने के लिए नाकाबंदी की गई है। केपी हाउस से अली अमीन गंडापुर के भागने की फुटेज मौजूद है। पुलिस ने 3-4 मकामात पर छापे मारे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मीडिया से गुफ्तगू, कहा जख्मी पुलिस एहलकार की शहादत पर अफसोस है। गवर्नर केपी फैसल करीम कुंडी का कहना है कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा खुद साख्ता रूपोशी में हैं, अगर वो गिरफ्तार हुए तो सबूत दें। गंडापुर ने डिग्गी में फरार होकर खैबर पख्तूनख्वा की नाक कटवा दी। ये विकेट की दोनों जानिब खेल रहे हैं। इनकी पूरी कोशिश है कि बानी पीटीआई रिहा ना हो। खैबर पख्तूनख्वा असेंबली का इजलास बुलाकर ड्रामा रचाया जा रहा है। उन्होंने खुद साख्ता रूपोशी इख्तियार की हुई है, मज़े लूट रहे हैं, विकेट के दोनों तरफ खेल रहे हैं। मैं तो पहले भी कहता हूँ कि जब पीटीआई के दोस्तों को पता चलेगा कि वो इलेक्शन के दौरान किसके मेहमान थे, इलेक्शन कैसे मैनेज किया, सीएम कैसे बने, और जितनी उनकी पूरी कोशिश है कि इमरान खान जेल से न निकले ताकि हम करप्शन के मज़े लूटें, इधर आकर जो है बड़े बड़े भड़के मारते और उसके बाद सुने कि गाड़ी की डिग्गी में गायब हो जाते हैं। मुजाहिदीन के तशद्दुद से शहीद होने वाले कांस्टेबल हमीद शाह की नमाज जनाजा डी चौक में अदा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी, गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी और आईजी समेत पुलिस अफसरान की शिरकत। पुलिस के चाको चौबंद दस्ते की शहीद को सलामी। मुजाहिरीन ने कांस्टेबल अब्दुल हमीद शाह पर 26 नंबर चुंगी पर तशद्दुद किया था, जिन्हें तिब्बी इमदाद के लिए पिम्स अस्पताल रवाना किया गया, मगर वो जाबर ना हो सके। अब्दुल हमीद शाह पुलिस इन्वेस्टिगेशन विंग में तैनात थे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का पीटीआई मुजाहिरीन के पथराव से पुलिस एहलकार की शहादत पर गहरे दुख का इजहार। वाक़े की शदीद अल्फाज में मजम्मत। मुलव्विस अफराद को कैफरे किरदार तक पहुँचाने की हिदायत। वज़ीर आज़म ने कहा कि पीटीआई ने हमेशा एहतजाज की आड़ में तशद्दुद का रास्ता अपनाया। इसी सियासी जमात ने माजी में भी सरकारी टीवी पर हमला और पार्लियामेंट का गेट तोड़ा। पीटीआई इस्लामाबाद में लाशें गिराना चाहती है। एहतजाज करने का मकसद सिस्टम को डीरेल करना था। मुल्क की तरक्की का सफर हजम नहीं हो रहा। गंडापुर कहाँ गए? केपी हाउस जाने का क्या मकसद था? पुलिस ने मुजाहिरीन को हाथ तक नहीं लगाया। हुकूमत अब्दुल हमीद शाह के अहले खाना की कफालत करेगी। वज़ीर इत्तलात अता तारिर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कांस्टेबल के मुतल्लिक जो जिम्मेदार हैं, हम डेफिनेटली कानून के मुताबिक जिन्होंने ये किया, जिन्होंने करवाया और जो इसके मूजब बने, सख्त से सख्त एफआईआर दर्ज की जा रही है। और उसमें बिल्कुल जो कहते हैं हिस्सा ब मुताबिक जुस्सा, जिसने जो रोल प्ले किया है, ही विल हैव इट। हमने 878 शरपसंद गिरफ्तार किए हैं, जिनमें से 120 जो है वो अफगान नेशनल्स हैं। कांस्टेबल अब्दुल हमीद शाह चुंगी नंबर 26 पर मुजाहिरीन के पथराव की जद में आए। जो शरपसंद अब्दुल हमीद की शहादत के जिम्मेदार हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। आईजी इस्लामाबाद का ऐलान, जिन्होंने कांस्टेबल को कत्ल किया और कराया, सबके खिलाफ कार्रवाई होगी।
जिम्मेदारों के खिलाफ सख्त से सख्त FIR दर्ज कर रहे हैं। मुलजमान को कैफरे किरदार तक पहुंचाएंगे। मुजाहिरीन ने पुलिस पर फायरिंग की, पथराव और गलेलों से हमला किया। मुजाहिरीन ने निजी और सरकारी इमलाक को नुकसान पहुंचाया। इस्लामाबाद पुलिस ने 878 शरपसंद गिरफ्तार किए। 120 अफगान बाशिंदे शामिल हैं। IG इस्लामाबाद सैयद अली नासिर रिजवी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में 3 रोज के बाद मोबाइल फोन सर्विस बहाल। मोटरसाइकिल की डबल सवारी पर आयत पाबंदी भी खत्म। शहर के मुख्तलिफ रास्ते खुल गए। ट्रैफिक की रवानी बहाल होने लगी। लाहौर के तमाम दाखिली और खारजी रास्ते भी खोल दिए गए। बाबू साबू, ठोकर नियाज बेग, शादरा, सगियां, रिंग रोड समेत तमाम रास्ते खुले हैं। तर्जुमान ट्रैफिक पुलिस। रावलपिंडी में एहतजाज की मनसूबाबंदी का मुकदमा बानी PTI के खिलाफ दर्ज। मुकदमे में रियासत मुखालिफ मनसूबाबंदी में बानी PTI समेत 14 रहनुमा नामजद, अगवा, डकैती, इक़दाम कत्ल और कार सरकार में मुदाखलत की दिफात शामिल। मुकदमा सब इंस्पेक्टर केसर महमूद की मुद्दईयत में ATC एक्ट समेत 13 दफात के तहत दर्ज किया गया। बानी PTI ने PTI के सियासी रहनुमाओं को पुरतशद्दुद हजूम की क़यादत पर मजबूर किया। मुजाहिरीन ने फायरिंग और पेट्रोल बमों का इस्तेमाल करते हुए एक कांस्टेबल को अगवा किया। 5 शदीद जख्मी हुए। 105 मुजाहिरीन को गिरफ्तार किया गया। FIR का मतन, लाहौर में PTI का एहतजाज, थाना इस्लामपुरा में बानी PTI और 200 कारकुनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज। मुकदमा रियासत के खिलाफ बगावत, दहशतगर्दी और इक़दाम कत्ल की संगीन दिफात के तहत दर्ज किया गया। बानी PTI हमाद अजहर, सलमान अकरम राजा, गुलाम मुहय्युद्दीन समेत दीगर रहनुमा नामजद। बानी PTI की बहनों अलीमा खान, अज़मा खान और असद कैसर के भाई का एक रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद ने महफूज फैसला सुना दिया। FIR में नामजद 102 कारकुनान को शिनाख्त परेड के लिए जेल भेज दिया। अदालत ने मुलजमान को इंसदाद दहशतगर्दी अदालत पेश करने का हुक्म दिया। FIR में कुल 105 अफराद नामजद। अदालत ने 11 में से 9 खवातीन को जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की गुमशदगी का मामला। वज़ीर आला के वकील आलम खान ने तौहीन अदालत की दरख्वास्त तैयार कर ली। पेशावर हाई कोर्ट ने अली अमीन गंडापुर को जमानत दी। वज़ीर आला को खैबर पख्तूनख्वा हाउस से गिरफ्तार करना तौहीन अदालत है। वज़ीर आला को अगवा करना सूबे के अवाम की तौहीन है। दरख्वास्त गुजार का मौक़िफ़। दरख्वास्त में वफाकी हुकूमत, IG इस्लामाबाद, IG पंजाब और DG FIA को फरीक बनाया गया है। माजी में कभी ऐसा नहीं हुआ किसी वज़ीर आला ने विफाक पर लश्कर कशी की हो। ये अफसोसनाक रस्म PTI ने डाली। 2016 में वज़ीर आला परवेज़ खटक ने इस्लामाबाद पर पहला हमला किया। 2022 में बानी PTI वज़ीर आला महमूद खान और हुकूमती वसाइल के साथ हमलावर हुए। अब वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने विफाक पर लश्कर कशी को मामूल बना लिया है। क्या दुनिया के किसी भी मुल्क में कोई सियासी जमात ऐसा करती है? क्या ऐसा करने वाले किसी लश्कर को सियासी जमात कहा जा सकता है? सेनेटर इरफान सिद्दीकी का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर पैगाम। कांस्टेबल अब्दुल हमीद की शहादत का जिम्मेदार 9 मई का मुजरिम है, जो एक बेशरम, नार्सिस्ट और फाशिस्ट शख्स है। मैं नहीं तो कुछ भी नहीं, मैं नहीं तो पाकिस्तान पर एटम बम गिरा दो, मैं नहीं तो मुल्क को आग लगा दो, मार दो, सब कुछ जला दो। ये काबिल मजम्मत सोच पाकिस्तान की सोच नहीं। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब का बयान। कहा, गंडापुर को असलहा, आंसू गैस के शेल, गुलेलें देकर लाशें गिराने, खून खराबा करने, गोलियां चलाने और इस्लामाबाद पर चढ़ाई करवाने के लिए भिजवाया गया। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने कहा कि कल तहरीक इंसाफ की 1 और 9 मई की बगावत नाकाम बना दी गई। वफाकी हुकूमत और पंजाब हुकूमत की बेहतरीन स्ट्रेटजी से बलवाइयों की बगावत को नाकाम बनाया गया। शरपसंदों के पथराव से एक सीनियर पुलिस अहलकार शहीद और दर्जनों जख्मी हैं। खैबर पख्तूनख्वा के सरकारी वसाइल और सरकारी मुलाजमीन के जरिए फेडरेशन पर यलगार की गई। जो इनकलाब लाने निकले थे वो जूतियां छोड़कर भाग गए। पाकिस्तान जब भी ट्रैक पर आता है तो ये ऐसे फितना रखना डालने के लिए बाहर निकल आते हैं।
वज़ीर आला KP आईनी ओहदे पर फायज हैं। आइन के कुछ तकाजे भी होते हैं। अली अमीन जो कर रहे हैं वो वज़ीर आला से ज़्यादा तहरीक इंसाफ के कारकुन के तौर पर कर रहे हैं। क्या एक वज़ीर आला हुकूमती वसाइल से विफाक पर चढ़ाई कर सकता है? लोगों ने मैंडेट इसलिए तो नहीं दिया कभी पंजाब और कभी इस्लामाबाद पर चढ़ाई करें। सईद गनी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा कि पीपल्स पार्टी कभी नहीं चाहेगी किसी सूबे में गवर्नर राज लगे। देखें तो सपोर्ट नहीं की जा सकती। अगर हम देखेंगे ये तरामीम पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान के इस्तेहकाम के लिए, मुस्तकबिल के लिए, जमहूरियत के लिए, जमहूरियत की मजबूती के लिए, और ख़ास तौर पे इसके असरात पाकिस्तानी अवाम तक पहुँचेंगे, बेहतर पहुँचेंगे तो हम इसका साथ देंगे। वरना हमारे इतराज़ात भी होंगे, इख्तिलाफ़ात भी होंगे और हम अपना फ़ैसला करने में आज़ाद भी हैं। वज़ीर आला पिछली बार भी लापता हुए थे। शाम तक मालूम हो जाएगा वो कहाँ हैं। जब पाकिस्तान आगे की तरफ जा रहा है तो ये लोग पाकिस्तान को पीछे कर रहे हैं। इस मसले को संजीदगी से देखने की ज़रूरत है। मुस्तक़िल क़यादत जब भी लाने की कोशिश की उसके नताइज अच्छे नहीं रहे। वफाकी वज़ीर खालिद मकबूल सिद्दीकी का तकरीब से खिताब, कहा हम आइनी तरामीम को देखेंगे फिर फैसला करेंगे। अगर इससे अवाम को फ़ायदा होगा तो साथ देंगे। हम अपने फैसले करने के लिए आज़ाद हैं। हम कोटा सिस्टम की मुखालफत करेंगे। जब तक मेरिट का फैसला करने वाले खुद मेरिट पर नहीं होंगे तो मामलात नहीं चल सकते। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के लापता होने का मामला। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली का इजलास ताख़ीर का शिकार। सूबाई असम्बली का इजलास आज 2 बजे तलब किया गया था। इजलास में खैबर पख्तूनख्वा हाउस इस्लामाबाद पर रेंजर्स और पुलिस कार्रवाई पर बहस की जाएगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से अर्जेंटाइन के सफ़ीर की मुलाकात। लाइवस्टॉक, ज़राअत, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और दीगर सनती शोबों में ताउन के फ़रोग़ पर तबादला ख्याल। मरियम नवाज ने कहा कि अर्जेंटाइन की मीट प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी से इस्तेफ़ादा करना चाहते हैं। हुकूमत गैर मुल्की सरमायाकारों को पाकिस्तान में सिक्योरिटी समेत तमाम सहूलियात की फराहमी यकीनी बना रही है।